गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे यहाँ पे कर्कट लग्न वाले जातक एवं जातिकाओं के भविष्य के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक। यहाँ पे विशेष रूप में जिस कर्कट लग्न में जन्मे जातक का भविष्य क्या कैसा रहता है। यहाँ पे बिजनेस, व्यापार, राजनीति, कूटनीति, कला, संगीत, सामाजिक क्षेत्र, भाई बहन, इष्ट मित्र, परिवार, साथी, संगी, कुटुंब को लेकर यहाँ पे विभिन्न राजनीतिक, पॉलिटिक्स, सामाजिक आदि क्षेत्रों को लेकर, बिजनेस, व्यापार को लेकर, भौतिक सुख सुविधा को लेकर, यहाँ पे प्रॉपर्टी, वाहन आदि को लेकर, ऐसे विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, प्रेम के रिश्ते, पति पत्नी बीच के रिश्ते, रोग एवं लाभ हानि के बारे में बात करेंगे जो कर्कट लग्न के जातक एवं जातिकाएं हैं। देखिए, कुंडली के प्रथम भाव का पहला खाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे मानव जीवन में सार्वधानिक महत्वपूर्ण भाग माना गया। ज्योतिषी भाषा में इस खाने के प्रथम भाव लग्न में यहाँ पे विशेष रूप में अगर आपका जन्म जो कर्कट लग्न में हुआ हो तो यहाँ पे लग्नपति अर्थात लग्नेश की स्थिति देखकर संबंधित जातक के रंग, रूप, शारीरिक आचरण, रहन सहन, खान पीन, विभिन्न विचार आदि के बारे में जाना जा सकता है। मुखमंडल के आदतें, व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। तो यहाँ पे किसी भी जातक की कुंडली का फलादेश बहुत ही कुछ यहाँ पे कुंडली के लग्न भाव से किया जा सकता है। तो लग्नेश एवं उसकी स्थिति, लग्न भाव स्थिति ग्रह, लग्न का भाव, दृष्टि डालने वाले ग्रहों की स्थिति, यहाँ पे ग्रहों की दृष्टि से प्रभावित हो तो अगर यहाँ पे प्राकृतिक एवं भौतिक एवं सामाजिक स्थितियों के संबंधी जातक का कुंडली का फलादेश प्रभावित होता है तो अगर यहाँ पे मिथुन जैसे कर्कट लग्न की जो राशि है इसके बारे में जो कर्कट लग्न के जो लोग हैं इनके बारे में जानेंगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। तो आज हम कर्कट लग्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कर्कट लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं इनके बारे में पहले गुण के बारे में जानेंगे। कर्कट लग्न का स्वामी चंद्रमा हैं और ये कर्कट राशि के मालिक हैं। तो ये जलीय चलायमान आस्थिर एवं राशि है। तो यह स्त्री प्रवृत्ति, लाभदायक तथा भावुक राशि है। इस लग्न में जन्मे जातक जातिकाएं प्रेम विलासी एवं कल्पनाशील होते हैं। कर्क लग्न में जो जन्मे जातक अत्यधिक भावुक होते हैं परंतु न्यायप्रिय होते हैं और दूसरों के प्रति दया, प्रेम की भावना तथा जीवन में निरंतर आगे बढ़ने वाले तीव्र लालसा और उनकी तेजी निजी जीवन विशेषता होती है। इनकी मानसिक शक्ति बड़ी तीव्र होती है, मजबूत होते हैं। तो ये सत्यवादी तथा शुद्ध हृदय वाले होते हैं अगर आपका जन्म कर्कट लग्न में हुआ हो। तो अगर यहाँ पे जानने की कोशिश करें कि अगर लग्न में अगर आपके कर्कट लग्न में जन्म हुआ हो तो आप गोरे वर्ण के, कोमल शरीर के, अत्यंत पवित्र कोमल मन के गठन होंगे। जातक विलासी, गतिशील, परिवर्तनशील, चंचल प्रवृत्ति का होगा क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो इनके जीवन में काफ़ी एक स्थान में टिक के रह नहीं सकते। ये लचीले स्वभाव के होते हैं, इसी के कारण स्थिति इनकी बदलती रहती है, प्रवृत्ति बदलती रहती है। अगर माने या न माने, यहाँ पे विशेष रूप से देखा जाए तो अगर कर्कट लग्न के जातक एवं जातिकाओं का भविष्य के ये विशेष रूप से धन के अभाव कभी नहीं रुकता। धन इनके जीवन में काफ़ी प्राप्ति होती है, धनी माने जाते हैं। सामाजिक कार्य में धन व्यय करने हेतु सदैव अग्रणी तत्पर रहते हैं। कर्कट लग्न में जन्मे जातक जो जातिकाएं हैं ये प्रायः राजनेता, मंत्री, उच्च अधिकारी, राज्य अधिकारी, डॉक्टर, व्यवसायी, नाविक, प्रबंधी, इतिहासकार आदि क्षेत्रों में भी इनको काफ़ी सफलता मिलती है। जीवन काफ़ी धन्य रहता है इनका। तो अगर यहाँ पे कर्कट लग्न में आपकी जन्म हुआ हो तो यहाँ पे बात करें तो क्या है, इनके जीवन में दूसरों की राहें ज़्यादा महत्व देते हैं। इसी कारण ये गुण एवं सामाजिक एवं समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहती है। लोग इनका सम्मान करते हैं। अगर आपका कर्कट लग्न में जन्म हुआ हो तो आप इतने समझदार भी हैं कि ऐसे जातक जातिकाओं के जीवन में उतार चढ़ाव, बहादुरी की सामना करते रहते हैं। इन्हें अपने परिवार के सदस्य में काफ़ी लगाव होता है तो अपने घर में सुख शांति बनाए रखते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। यह जीवन में भौतिक सुख साधन से परिभाष एवं परिश्रम अर्जित करते हैं तथा सुखपूर्वक इनका भोग भी करते हैं। ऐसे जातक यथार्थ से परे रहते हैं, कल्पनाओं के संसार में ज़्यादा विचरण करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा काल्पनिक समस्या में डर पीड़ित भी हो सकती है इनकी।
अगर यहाँ पे आप देखें कि अगर कर्कट लग्न के जातक एवं जातिका हैं, पहले चंद्रमा, अगर चंद्रमा इस चंद्र देवता पहले घर के स्वामी हैं तो पहले, दूसरे एवं चौथे भाव एवं सप्तम भाव एवं नवम एवं दसम भाव, 11वें भाव में यदि अपनी क्षमता को मुताबिक शुभ फल देंगे चंद्रमा, अगर आपके कर्कट लग्न की कुंडली है। तीसरा पंचम भाव नीच भाव है, तो षष्ठम, अष्टम एवं 12वें भाव में यदि चंद्रदेव उदय अवस्था में पड़े हैं तो अशुभ फल को देंगे। तो इस समय आपको अगर कर्कट लग्न की कुंडली है तो आप दान पुण्य करें, अशुभता दूर की जा सकती है। आप मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी ज्योतिष योग्य गुरुजन की सलाह लेकर करें। ऐसे करने से आपके जीवन में फल की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे सूर्यदेव, अगर माने यहाँ पे सूर्यदेव क्या हैं इस कुंडली में, अगर कर्कट लग्न की कुंडली है तो सूर्यदेव लग्न के दूसरे भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव में ये मारक भाव कहलाता जाता है, इसीलिए सूर्यदेव कर्क लग्न में मारक ग्रह होते हैं। इसीलिए लग्न में जब भी सूर्य की अंतर्दशा महादशा चलती है, चाहे धन का थोड़ा सा आगमन कराती है, लेकिन कुल मिलाकर अशुभता की फल देते हैं सूर्यदेव। इस लग्न की कुंडली में उनका रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए और इनका दान पाठ, इनको जल चढ़ाना शुभता फल की प्राप्ति की जा सकती है और अशुभता फल को कम किया जा सकता है। अगर यहाँ पे बुध देव देखें, बुध देव कुंडली के तीसरे भाव में आते हैं। चंद्र लग्न की कुंडली में जो कर्कट लग्न की कुंडली है, तीसरे भाव एवं दसम भाव के ये स्वामी हैं। दोनों भाव खराब भावों के स्वामी माने जाते हैं। तीसरा एवं द्वादश भाव, व्यय भाव, इसके कारण से लग्नेश चंद्रमा के प्रति अति शत्रु हैं। लग्नेश जो हैं ये बुध देव के अति शत्रु हैं, जिसकी वजह से कुंडली में मारक ग्रह बन जाते हैं। तो इस कुंडली में बुध देव की अंतर्दशा महादश में कभी भी ये शुभ फल नहीं देंगे, अशुभ फल ही देंगे। इस ग्रह की अशुभता के कारण आपके जीवन में दान पाठ करके, पुण्य करके आप इसको कम किया जा सकता है। अगर बुध देव आपके कुंडली में षष्ठे, अष्टम, 12वें भाव में विराजमान हैं तो अगर चंद्रमा बली हो तो यहाँ पे बुध देव विपरीत राज योग में आकर शुभ फल को कुछ दे सकते हैं। इस लग्न की कुंडली में बुध का रत्न पन्ना किसी भी जातक को कभी धारण नहीं करना चाहिए। आप दान पुण्य करके ही इसकी शांति करा सकते हैं, अशुभता फल को कम करा सकते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे कुंडली में जो कर्कट लग्न की कुंडली है, यहाँ पे अगर शुक्रदेव को देखा जाए तो यहाँ पे शुक्रदेव कुंडली के चौथे भाव में आते हैं। 11वें भाव के और चौथे भाव के मालिक भी हैं, तुला राशि एवं वृष राशि के। शुक्र इस लग्न की कुंडली में समग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह 2 अच्छे घरों के मालिक हैं। अगर यहाँ शुक्र देवता लग्न दूसरा, चौथा, पंचवा, सप्तमवा, नवम एवं उच्च, दसम और 11वें भाव में विराजमान हैं तो अपनी क्षमता अनुसार, अपने बल द्वारा, अपनी योग्यता द्वारा ये अच्छे फल को देंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तीसरा भाव, षष्ठम भाव एवं 12वें भाव में देखा जाए तो ये विशेष रूप से नीच भाव माने जाते हैं और अशुभ फल को देते हैं। तो यहाँ पे अगर अच्छे भाव में शुक्र देवता पड़े हैं तो इसके अंतर्दशा महादशा में उनका नंग पहन कर उनकी शुभता को बढ़ाया जा सकता है, तो शुभ फल को प्राप्ति करते हैं। तो अशुभ फल की कमी कम हो जाती है। अशुभ फल को आप दान पाठ अवश्य कराएं, इससे आपके जीवन में काफ़ी सफलता मिलती है। अगर यहाँ पे ये जो कर्कट लग्न की कुंडली है, कर्कट लग्न की कुंडली में अगर मंगल देव को देखा जाए तो इस लग्न में के कुंडली में मंगल देवता 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, तो लग्नेश चंद्रमा के अति मित्र हैं। जो मंगल देव हैं चंद्रमा के अति मित्रता हैं। तो मंगल देव यहाँ पे पंचम एवं दसम भाव के कर्म भाव एवं मन बुद्धि संतान भाषाएं भाव के मालिक हैं, तो ये चंद्रमा के अति मित्र हैं। तो इसीलिए कर्कट लग्न में जातक जातिकाओं के लिए अगर यहाँ पे मंगल देव को देखा जाए तो लग्न कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं। अगर मंगल देव दूसरे भाव, चौथे भाव, पंचम भाव अपनी यहाँ पे पड़े हैं, अगर यहाँ पे उच्च नवम एवं दसम भाव 11वें भाव में विराजमान हैं तो अपनी क्षमता अनुसार ये सदा शुभ फल को प्राप्ति करेंगे। अंतर्दशा महादशा में अगर लग्न के नीच तीसरा भाव, षष्ठ भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव में मंगल देव विराजमान हैं तो अपनी क्षमता अनुसार सदा ये अशुभ फल को ही प्रदान करेंगे।
जिसके कारण से आपके जीवन में काफ़ी अशुभता आ सकती है। इस ग्रह की शुभता हेतु आपको दान पाठ करके कम किया जा सकता है। तो अगर अच्छे भाव में मंगल देव हैं तो विराजमान हैं, तो अगर आप इनका मूंगा धारण कर सकते हैं, शुभता को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप ज्योतिषियों की सलाह जरूर लें, आपके जीवन में काफ़ी सफलता मिल जाएगी। अगर यहाँ पे माने शनि देव की बात आएगी, शनि देव हैं ये सप्तम एवं अष्टम भाव के मालिक हैं, मकर एवं कुंभ लग्न के मालिक हैं। तो यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा के अति शत्रु माने जाते हैं एवं अष्टमेश होने के कारण यह कुंडली के अति मारक ग्रह माने जाते हैं। कुंडली में किसी भी भाव में पड़े शनि देव अपनी अंतर्दशा महादशा में कभी शुभ फल को देंगे ही नहीं, तो अशुभ फल को प्रदान करेंगे। तो अशुभ फल देंगे नहीं, अपनी क्षमता अनुसार ये शनि देव हमेशा अशुभ फल को प्रदान करेंगे। परंतु यदि शनि देव षष्टम, अष्टम एवं 12वें भाव में पड़े हैं तो विपरीत राजयोग में आकर शुभ फल को दे सकते हैं, क्षमता भी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जो लग्नेश जो चंद्रमा है ये बलवान होना अति आवश्यकता है और लग्न की डिग्री भी अच्छी होनी आवश्यकता है। तो यहाँ पे चंद्रदेव बली होना और शुभ होना अनिवार्य है। कुंडली में शनि का रत्न नीलम कदापि किसी व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए। चंद्र लग्न की कुंडली जो है, जो कर्कट लग्न की कुंडली है, कभी नहीं करना चाहिए। आपको दान पाठ करके शनि देव की अशुभता को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे बृहस्पति के बारे में जाने तो अगर बृहस्पति इस लग्न कुंडली के विशेष रूप से यहाँ पे देवगुरु यहाँ पे जो है षष्ठम भाव जो रोग ऋण शत्रु भाव है और नवम धर्म कर्म का भाव है भाग्य भाव में, इसके स्वामी हैं और मीन लग्न और धनु लग्न के मालिक हैं। तो कुंडली की ये अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो दूसरे, चौथे, पंचम, नवम, दशम, एकादश भाव में बृहस्पति देवता यहाँ पे विराजमान है। तो इसकी अंतरदशा महादशा में बहुत ही शुभ फल को दर्शाएंगे। कुंडली के किसी भी भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गए तो आप उनका रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं, तो उनकी बल को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप उसमें क्या करें, किसी भी योग गुरुजन की एवं ज्योतिषों की सलाह के साथ साथ आप इसको धारण करेंगे तो जीवन में उत्तम फल को प्राप्ति कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे कर्कट लग्न के जातक जो जातिका हैं रोग की समस्या में, आपको कफ की, गैस्ट्रिक की, पाचन एवं लीवर की समस्या, आंतों की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। इस लग्न के जो लोग हैं भावनात्मक समस्या जैसी काफ़ी स्थितियाँ इनके जीवन में आती रहती है। पाचन क्रिया कमज़ोर हो सकती है, गैस्ट्रिक होने के कारण से आपके कई रोग की उत्पन्न हो सकती है, कफ की कमजोरियाँ समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो अगर यहाँ पे कर्कट लग्न की जो जातक एवं जातिकाएं हैं इसके अंतर ज्ञान भावना को संपन्न देखने की प्रविधि पाई जाती है। उनमें भाषा युग गुण संवाद कौशल्य के धनी होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, सदैव हृदय चंचल स्वभाव वाले होते हैं, आध्यात्मिक गुण में भी पाए जाते हैं और कुछ लोग पागलपन के लक्षण भी इनमें पाए जाते हैं। तो स्मरण शक्ति काफ़ी मजबूत तो होती है लेकिन सरल स्वभाव के, संदेहशील, दयालु एवं घरेलू प्रविधि के होते हैं। निजी संबंध में ये कठोर, दयालु, भावनात्मक, संदेहशील अभी हो जाते हैं, जबकि संबंधों को लेकर जल्दबाज में जवाब देते हैं। तो स्मरण शक्ति मजबूत तो होती है लेकिन कभी कभी इनके जीवन में कभी बुरा भी हो सकता है। तो भले ही इन्हें किसी गलती का भी नहीं करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए किसी भी कार्य को। भावनात्मक प्रकृति से इनके अच्छे बुरे साबित जीवन में आते रहते हैं। तो शारीरिक रूप से देखा जाए तो इनकी शारीरिक बनावट काफ़ी अच्छी होती है। साल की किसी भी 30 साल की उम्र में ये उम्रदाज देखने लगते हैं। तो इनके बाल काले और तौर पर कमी होते हैं, नाक छोटे, नाक, आँखें थोड़ी सी निकली हुई होती है, टेढ़ी गोले वाली होती हैं, ऊंचाई औसत ठीक ठाक ही रहता है। व्यक्तिगत जीवन में भाग्यशाली नहीं होते लेकिन फिर भी शारीरिक बनावट ठीक ठाक ही होते हैं, सामान्यतः रूप से ईसा चौड़ा होता है। तो ये थी कर्कट लग्न के जातक एवं जातकों का विशेष रूप से भविष्य। दोस्तों आप वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। ऐसी नई नई जानकारी आपके जीवन में मिलती रहेगी। राधे राधे, जय माता जी।